नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है से कुछ लिए हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न को जो कि वास्तविक संख्या चैप्टर यानी रियल नंबर से होगा। ठीक है? तो ऐसा प्रश्न जो है से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक न एक प्रश्न जो है से पूछा जाता है, वो भी 3 से 5 नंबर का। ठीक है? तो आइए जो है से हम लोग शुरू करते हैं और इस प्रश्न को वीडियो पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है से ये है। ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, कैसे करना है समझिए। ठीक है? देखिए, दिया गया है प्रश्न में कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है? तो यह प्रूफ करके जो है से बताना है कि √2 क्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है? आइए हम लोग शुरू करते हैं, इसको कैसे शुरू करना है समझिए। शुरू करेंगे यहाँ से हल। पहला काम इसको शुरू करना है, जैसे कि हमको जो दिया है उसका जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। जैसे कि हमको बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हम लोग मानेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और इसको लिखेंगे माना माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है? अब यहाँ से जब √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं √2 बराबर हो जाएगा p बटे में q, क्योंकि परिमेय संख्या का जो रूप होता है कैसा होता है, p बटे q के रूप का होता है। ठीक है? और यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जहाँ p व q जो होना चाहिए, p व q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक हो। सॉरी, p व q जो है सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या है। ठीक है? अब ये सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब यह होता है वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब आप कोई भी ऐसा दो संख्या ले लीजिए जिसका HCF अगर 1 है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या है यह, क्या है यह, सहअभाज्य संख्या ये हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6 और 7 हम लेते हैं, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी इसका HCF कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। यानी कि 6 और 7 जो है से सहअभाज्य संख्या है। ठीक है? अब कल हो के मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं 6 और ले लेते हैं 4, इन दोनों में उभयनिष्ठ कितना है, 2 हो जाएगा। ठीक है? उभयनिष्ठ 2 हो जाएगा। तो ये जो है से ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ कितना है, 2 है। हमको HCF 1 होगा, बस उसी संख्या को हम कह सकते हैं कि क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है? तो ये होता है सहअभाज्य का मतलब। तब p व q वैसी संख्या होना चाहिए जिसका HCF केवल कितना हो, 1 हो, तभी ये सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है? आइए शुरू करते हैं यहाँ से। अब जो है इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर √2 बराबर है p बटे में q, और यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, √2q हो जाएगा। यानी कह सकते हैं q बराबर हो जाएगा p और बटा में √2। यहाँ से 2 गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक। अब यहाँ से हमको करना है वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो q का स्क्वायर मतलब q स्क्वायर, p का स्क्वायर करेंगे यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर मतलब √2, q स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर का p स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है? यानी ये जो आया इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। इसको जो है हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है? अब इसको हम जो है क्यू स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर चाहे ऐसा, क्यू एक पूर्णांक है, क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है? पूर्णांक है तभी तो उसका HCF 1 होगा। अब यहाँ पर जब क्यू पूर्णांक है, इसीलिए क्यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। ठीक है? क्यू जब पूर्णांक है तो उसका क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए यह 2 है, अगर इस संख्या को हम वर्ग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 एक पूर्णांक है और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि 4 भी क्या है, पूर्णांक ही है। ठीक है? तो इस तरह से किसी भी पूर्णांक संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। ठीक है? अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं उसको देखिए। यहाँ पर आ जाएगा, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है?
जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित हम कह सकते हैं, इसीलिए पी भी कितना से 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। जब पी स्क्वायर जब विभाजित है तो इसका पी जो होगा वो भी विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 जो है, 2 का स्क्वायर अगर इस 2 से विभाजित है, ठीक है, इसका मतलब ये 2 भी इससे विभाजित होने वाला है, और 2 जब विभाजित है इसका वर्ग करेंगे तो यह विभाजित होगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 जब 2 स्क्वायर जब विभाजित है तो ये 2 भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखे हैं उसको देखिए। P जब 2 से विभाजित है तो P को जब हम 2 से भाग करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा उसको देखिए। यहाँ से लिखेंगे कि माना P जो है 2 से विभाजित है तो 2 से भाग करने पर K1 मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे K1 जो है से क्या है? पूर्णांक है। K1 एक पूर्णांक है। अब यहाँ से क्या करना है? P का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो यहाँ आ जाएगा P बराबर 2K1। ठीक है। यहाँ से इसको मानेंगे समीकरण 2। यहाँ तक सही है। अब यहाँ से क्या करना है कि समीकरण 2 से मान लेकर के समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि यहाँ P का वैल्यू है। ये वाला P का मान इसमें रख देते हैं। फिर यहाँ से क्या निकलता है उसको देखिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर समीकरण 1 है यहाँ पर क्या, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 2 है, यानी आ जाएगा क्यू स्क्वायर, पी के स्थान पर रखेंगे यहाँ पर 2k1 का स्क्वायर बटा में 2 है। क्यू स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 का मतलब 4 हो जाएगा, k1 मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 का नीचे है तो यह जाएगा 2, इससे इसको काटेंगे कितने बार में, 2 बार में, यानी क्यू स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 2k1 का स्क्वायर। अब यहाँ से k1 स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्यू स्क्वायर और 2 गुना में इधर आ जाएगा भाग में। ये जो है से इसका k1 स्क्वायर का वैल्यू जो है से यहाँ से निकल करके क्या आ गया। ठीक है, आप इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से समीकरण इसको कितना मानेंगे हम, 3 मानेंगे। अब जो है हम यहाँ पर Q और P के लिए जो बात लिखे हैं सेम इतना बात इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, इधर लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पर जो है लिखना है क्या है समझिए, ये वाला आ जाएगा ऐसे करके। अब जो है यहाँ पर k1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, पहले यहाँ पर लिखेंगे चूंकि k1 जो है एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है, ठीक है, इसीलिए जब k1 पूर्णांक है तो उसका वर्ग करेंगे वो भी कितना निकलेगा, पूर्णांक ही निकलेगा, यानी कह सकते हैं k1 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर पूर्णांक होगा। ठीक है, k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ जब यह क्यू स्क्वायर जो है से 2 से विभाजित है, क्योंकि क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर यहाँ पर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी क्या हो जाएगा 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाज्य होगा होगा। ठीक है, अब फिर से जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, मतलब क्यू को अगर 2 से भाग करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आएगा। अब क्या आएगा उसको देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे माना क्यू स्क्वायर को अगर हम 2 से भाग क्यू को अगर 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आता है क्या k2, और k2 जो है हमारा k2 एक क्या है पूर्णांक है, k2 एक क्या है पूर्णांक है। बहुत ही आराम से करेंगे इसको ताकि एकदम जल्दी में हल हो जाए, एक बार में ही सही होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे q का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि q बराबर आ जाएगा 2k2। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करना है उसको देखिए, यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से मान जो है से इसका निकल गया k2 का, सॉरी q का वैल्यू यहाँ से निकल गया, इसको मानेंगे समीकरण 4। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 2 2 3 और यहाँ से 4 निकल करके आ गया है। हमको प्रूफ जो करना था बस वो आ गया। हमसे पूछा था कि P व Q सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब अभी हम समझे क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए सिर्फ। लेकिन यहाँ पर जो हमको आया है, क्या आ गया है, जो हमारा Q है यहाँ पर क्या है P है, तो P आ गया क्या 2k1, Q आ गया क्या 2k2, मतलब P बराबर जो हमको आया है 2k1 है, सॉरी 1 है यहाँ पर, और Q बराबर जो आया है 2k2 है। मतलब दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है,
यानी इसका HCF जो आ गया इस बार कितना आया है? 2 आया है, जो कि गलत है। हमको कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 अगर आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये जो है √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं आया। दोनों में क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, ठीक है? अब आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है, और सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसके मदद से हम उसको कह सकते हैं कि वो जो है क्या है? अपरिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी जो हम माने हैं वो जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? देखिए, अब यहाँ से इसी बात को भाषा के रूप में कैसे लिखना है समझिए। यहाँ पर शुरू करेंगे, हम लिखेंगे क्या? समीकरण 1 नहीं 2 से, 2 व 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व सॉरी P व Q का उभयनिष्ठ 2 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड P व Q का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक? 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हम कह सकते हैं अतः कि P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः अतः हमारा अतः हमारा पूर्व कल्पना, यहाँ पर ऐसे साफ से लिखिए थोड़ा-सा, हमारा पूर्व कल्पना जो है क्या है? गलत है। कल्पना गलत है, ठीक है? मतलब जो हम पहले माने थे वो क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या है यहाँ पर लिखिए, अतः √2 एक क्या है? √2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या है, ठीक है? तो इस तरह से जो है √2, √3, √5 और √7 अगर आता है प्रूफ करने के लिए तो उसको ऐसे ही करना है, ठीक है? ताकि आपको बढ़िया और अच्छी तरह से नंबर मिल जाए, पूरा-पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है? तो ये इस टाइप का प्रश्न है, इसको ऐसे करके जो है हल करना है, ठीक? एक और प्रश्न हम इसी टाइप का लिए हैं, सेम इसी यही प्रश्न है, ठीक है? ऐसा ही इसको जो है सिद्ध करना है ताकि आपको कांसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सेम इसी टाइप का प्रश्न लिए हैं। इसीलिए लिए हैं ताकि इसमें जो है थोड़ा-सा समझ में आया होगा, फिर अगला वाला में पूरा कांसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आइए जो है हम लोग उस प्रश्न को भी देखते हैं और एकदम बारीकी से बताएँगे, बिल्कुल आसान तरीका से। आइए समझते हैं, ठीक है? देखिए, इस बार जो हम प्रश्न लिए हैं क्या है? √5 है। सेम ये भी जो है इस प्रश्न का भी प्रोसेस सेम उसी तरह से करना है, थोड़ा-सा भी कहीं चेंजिंग नहीं होगा। सिर्फ चेंजिंग वही होगा जहाँ पे हम √2 लिखे थे, वहाँ पर क्या लिखेंगे? √5 लिखेंगे। 2 के स्थान पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिर्फ उसी तरह से करते चलना है, ठीक है? देखिए, फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। हल में लिखेंगे क्या? जो दिया है इसका उल्टा मानेंगे। जैसे पर माने हैं कि आप माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है? और परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर क्या हो जाएगा? P बटे में Q बराबर, अब इसको क्या हम लिख सकते हैं? P व Q जब ये लिखा गया तो यहाँ पर क्या लिखे थे कि जहाँ P व Q जो है क्या है? सहअभाज्य सहअभाज्य है, ठीक है? अब सहअभाज्य क्या होता है? ये बात अभी हमने बताया कि सहअभाज्य का मतलब होता है वैसी 2 संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कोई ऐसी 2 संख्या ले लीजिए जिसका HCF कितना हो? 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, ठीक है? अब हम इसको हल करेंगे यहाँ से, कैसे करना है समझिए। √5 बराबर क्या दिया है? P बटे में Q दिया है। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा √5 Q बराबर में क्या है? P, Q का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो P और यहाँ आ जाएगा √5, ठीक है? Q बराबर क्या आ गया? P बटे में √5 आ गया है, ठीक है यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है? हमको वर्ग करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर लिखेंगे Q का वर्ग मतलब Q स्क्वायर,
पी का वर्ग मतलब पी स्क्वायर, रूट 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा उसको समझिए। यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और रूट 5 का वर्ग हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है अगर उसका वर्ग करते हैं तो जो अंदर है सिर्फ उसी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब ये जो है हम इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर उसी तरह से भाषा को लिखना है, क्यू स्क्वायर, क्यू जो है एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है, इसीलिए क्यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, भी पूर्णांक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से है कि बोल रहा है पी स्क्वायर, चूंकि पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए P जो है 5 से विभाजित होगा, से विभाजित होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अगर अगर क्या कि P जब 5 से विभाजित है तो फिर तो अगर हम P को 5 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या से भाग करेंगे तो कुछ तो आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे, हम माना कि अगर हम P में 5 से भाग करते हैं तो कितना आता है, मान लेते हैं K1 आता है, और K1 हम माने हैं तो इसको मान लेते हैं क्या, K1 एक पूर्णांक है। K1 एक पूर्णांक है। K1 मतलब पूर्णांक, मतलब किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ पूर्णांक ही आने वाला है। ठीक, तो इस तरह से K1 एक पूर्णांक हो जाएगा। अब यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यानी K1 हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 5K1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको यहाँ से समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, अब समझिए, समीकरण 2 का वैल्यू लेकर के समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में क्या है, 5 है, यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्थान पर 5 K1 का स्क्वायर रखेंगे बटा में 5 है, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 K1 का स्क्वायर बटा में 5, इससे इसको काटेंगे 5 बार में, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 K1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से K1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा में 5। ठीक है, आया क्या, इसको देखिए, ये जो आया है ये भी एक मेरा समीकरण आ गया क्या, 3। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर इसी बात को लिखेंगे, यहाँ पर जो P और Q के लिए लिखे थे सेम उसी बात को फिर यहाँ K और Q के लिए लिखना है। ठीक है, लिखिए, लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि K1 जो है एक पूर्णांक है जो कि हम पहले ही मान चुके हैं, पूर्णांक है, तो K1 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक भी होगा ना, K1 स्क्वायर भी पूर्णांक क्या हो जाएगा, होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, K1 स्क्वायर भी पूर्णांक हो जाएगा। अब यहाँ से Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्या हो जाएगा, Q जो है 5 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, सिंपल सा है, Q जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। अब सुन लीजिए कि Q जो है अगर 5 से विभाजित है तो यहाँ फिर Q को अगर 5 से भाग करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आएगा। फिर यह मानते हैं कि माना माना Q में 5 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ आ जाएगा क्या, K2, और मान लेते हैं K2 एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा Q बराबर जो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 2K2। इस तरह से ये जो है हमारा समीकरण 4 प्राप्त हो गया। ठीक, बस इतना ही जो है हमको प्राप्त करना था, जो कि आ गया है, हमारा सॉल्यूशन आ गया है। Q बराबर यहाँ से 2K2 आया है, P बराबर यहाँ से 5K1 आया। अब यहाँ से समझिए कि दोनों में जो है सो उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है, सॉरी, यहाँ क्या आ जाएगा, 5, यहाँ 5 आ जाएगा, ये दो नहीं 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब दोनों में जो है यहाँ पर क्या आ गया, 5 5 आ गया है। ठीक है,
यानी कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पर कितना है? 5 है। दोनों में जो है से 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है? अब 5 उभयनिष्ठ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यह सहभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सहभाज्य होने के लिए उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए कितना? 1 चाहिए, ठीक है? जो कि 1 है नहीं, कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब है कि यह सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? इसी बात को यहाँ पर लिखना है भाषा के रूप में। लिखेंगे समीकरण 1 नहीं 2 से 2 और 4 से स्पष्ट स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि 2 और 4 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 2 नहीं 5 है, 5 है। अतः अतः हम कह सकते हैं कि P व Q जो है, P व Q सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब सहभाज्य संख्या नहीं है तो हमारा पूर्व कथन गलत हुआ। हम यहाँ पर माने तो सहभाज्य संख्या है। मान लीजिए लिखेंगे अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है। कल्पना या कथन गलत है, ठीक है? गलत है तो सही क्या है? कि √5 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है? है, ठीक है? तो ऐसे करके जो है इसको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है? हमने √2 को किया, √5 को किया, इसी तरह से √7, √11, √13 सबको जो है से इसी तरह से किया जाता है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको मिलेगा तो आप जो है से उसको हल कर पाएँगे, ठीक है? बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।